जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं इस वक्त जसवंत कॉलोनी के अंदर और बुद्ध विहार का फेज 2 का ये एरिया है। मैं दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला, अभी जसवंत कॉलोनी के अंदर मौजूद हूं। अभी दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव बीते थे, लगभग पिछले 2.5 महीने लगभग हो चुके हैं और तमाम नेताजी लोगों ने ये दावे किए थे और वादे किए थे, हम एक बार हमें जिता दो, हम लोग क्षेत्र का विकास कर देंगे। बजाय कि विकास करने के लिए उन्होंने सच में सारा सत्यानाश करके छोड़ दिया क्षेत्र का। अब यहाँ पर लगभग 2.5 महीने के बाद ईमानदारी से मैं बुद्ध विहार के अंदर आया हूं और पिछले 2.5 महीने पहले लगातार कवरेज करा था। क्यों? मुझे लगा था कि शायद ये लोग खुद काम करेंगे, प्रयास करेंगे कि हाँ हमें क्षेत्र में सुधार करना है। और थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, यहाँ पर जो पहले पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी के थे, अजीत झा। ये लोग उससे खूब परेशान थे क्योंकि क्षेत्र में काम तब नहीं हुआ था। इन लोगों ने मन बनाया कि अब हम बदलते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चुनते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र सोलंकी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने इनको आश्वासन दिया, तो नहीं कहूंगा झूठा आश्वासन दिया, इनको झूठा प्रलोभन दिया, इनको लालच दिए और ना जाने कितनी तरह के वायदे किए थे कि हम क्षेत्र का विकास करेंगे। अब उनके विकास की भी एक झलक मैं आपको दिखा दूं। विकास तो नहीं, हालांकि सत्यानाश है वो भी। देखें यहाँ पर, ये पता नहीं कितने दिन पहले यहाँ पर ये कूड़ा नालियों में से निकाला गया होगा, लेकिन साला उठाने का समय नहीं है। देखें यहाँ पर नालियां पूरी तरह से भरी है। बेटे मोबाइल का समय, नालियां पूरी तरह से जो है भरी हुई हैं, लेकिन इनका काम ये नहीं कि यहाँ पर ये हटा दें। और सच मायने में इस हालात को देख करके पार्षद जी को, विधायक जी को, नेताजी को जितनी गंदी गालियां दी जाएं उतना कम है। क्यों? कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आप लोगों को इन लोगों ने अपना कीमती वोट दिया, उसके बाद आप लोगों को एक सीट के ऊपर बिठाया। क्यों कीमती वोट? इसलिए दिया कि आप लोग हमारे क्षेत्र का विकास करोगे। लेकिन आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे साला केजरीवाल जी आ जाए, चाहे साला मोदी जी आ जाए, फिर चाहे यहाँ पे अजीत झा आ जाए, चाहे यहाँ पे नरेंद्र सोलंकी जा रहा है, कोई भी आ जाए, ये लोग वाकई इतने परेशान हैं। अब ये देखो गली की हालात भी दिखाऊंगा आपको, इधर बेटा ये देखो। अब इस गली की हालात में कौन यहां से वहां जाएगा? मेरे को दिखा, कौन यहां से वहां जाएगा? इस गली की ये हालात है। और पार्षद जी, चाहूंगा अगर वाकई आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, जितनी भीड़ लेकर के आप इन लोगों के पास वोट मांगने आए थे, अब एक बार दम है तो यहाँ पर आओ और किले यहाँ पर काम करके दिखाओ, काम करके। अब ये क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पे परेशान है, फिर भी मैं चाहूंगा एक बार इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहिनी है। बताओ मोहिनी जी, क्या समस्या है और ये कब से है? पूरी बात बताओ। ये समस्या तो काफी समय से है। हर कोई आता है तो आपके टाइम पे वोट की कहते डिमांड करके चला जाता है कि वोट दीजिए, हम आपके गली में काम करवाएंगे, नाली बनवाएंगे, पानी की समस्या को दूर करेंगे। और जैसे ही वोट मिल जाता है इन लोगों को, वैसे ही समस्याओं को भूल जाते हैं। ना ही नाली का काम हुआ है और ना ही कहते पानी को लेकर कोई समस्या है वो पूरी हुई है। और गली में तो कहते कहा था कि गली बनवाएंगे, सिविल पाइप जो लाइन है वो डलवाएंगे, ऐसी कोई भी कहते काम को जो है नहीं करवाएगा अभी तक। सबसे बड़ी समस्या है नाली को लेके, क्योंकि नाली की वजह से जो है छोटे छोटे बच्चे ना ही वहां से यहाँ तक आ सकते हैं, ना ही खेल सकते हैं। हमें भी बहुत दिक्कत होती है। डेली डेली हम साफ करते हैं, हम थोड़ा साफ कर पाएंगे। हम जो काम कहते हैं वहाँ जेंट्स कर सकते हैं, ये लेडीजें नाली थोड़ा साफ कर पाएंगी। इससे बच्चों को लेकर समस्या होती है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को करनी पड़ती है। पार्षद जी थोड़ा ध्यान दो, देखो यहाँ पर कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, और उसके बावजूद भी आपकी आंखों में सूर का बाल नहीं, शर्म नहीं है बिल्कुल भी, ना पार्षद के, ना विधायक के, ना सांसद के, ना मंत्री के। अगर ईमानदारी से थोड़ी सी शर्म होती तो शायद अपने क्षेत्र का इस तरह से सत्यानाश का हाल ना किया होता। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा रेखा। रेखा, बताओ क्या कब से है समस्या? बताओ क्या बोलो। ये तो काफी दिन से पानी की समस्या, इसकी समस्या, पानी के बिल तो आ रहा है इसका 10,000 15,000, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है। रोड से तो कनेक्शन ले रखा है, गली का कनेक्शन हो गए बंद, और नाली भरी रहती है। हम निकलने में परेशान रहते हैं, हमें तो ये लगता है हम गिरना पड़े, चलते चलते फिसल जाए, और कई बार फिसल भी जाते हैं। सही होता है तो हम बच्चे निकलने से परेशान हो जाते हैं, और हम तो अपने रिश्तेदारों को बुलाने से राजी नहीं। सही होता है तो क्योंकि शर्म आते देखते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा देव की। हाँ, अब बताओ क्या समस्या है, कैसे? भाई देखो, यहाँ तो 40 साल से यही समस्या चलती आ रही है। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और ना तो देखो नालियों की सफाई, देखो कुछ भी नहीं। और पानी में इस वाली लाइन में देखो कितना मलबा डलवा, 20 ट्रक मलबा डलवा दिया, तब भी पानी भरा ही रहता है। यहाँ भी देख लो आप। पार्षद जी को कंप्लेंट करी कभी? हाँ करी तो थी, तो अभी क्रेन से थोड़ी सफाई हुई है, इधर हुई भी नहीं है। पार्षद जी तो कहता हमने खूब काम करा, क्षेत्र के अंदर विकास कर दिया। करा था, मगर आधी नालियाँ साफ ही नहीं, आधी हुई है इधर की बस, और कुछ नहीं हुआ। निवेदन करूंगा पार्षद जी, इन लोगों ने अपना बहुमूल्य कीमती वोट दिया है, इन्होंने अपना कीमती अंगूठा आपको दिया है सिर्फ ये सोच करके कि शायद अजीत झा हमारे लिए सही नहीं था, शायद आप बीजेपी से हो या नया पार्षद अब हम चुन के देखते हैं, तो इसलिए आपको नरेंद्र सोलंकी जी आपको जिताया है। और
उम्मीदें मुझे भी थी आपसे कि आप क्षेत्र में वाकई चहुमुखी विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सत्यानाश को देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हर व्यक्ति जो है अपनी इस गद्दी के लालच में इन लोगों को लूटता है, इन लोगों का कीमती वोट लेता है केवल झूठा लालच दे करके। ईमानदारी से अगर थोड़ी सी शर्म हो तो वाकई क्षेत्र में आओ, जसवंत कॉलोनी है ये, और यहाँ की नालियों की और यहाँ पे गंदगी की हालात देखें और जल्द से जल्द जितना हो सके इसको ठीक कराएं। अन्यथा ये जनता है और जनता ने आपको उस सीट पर बिठाया है तो आने वाले 5 साल के बाद उतार भी देगी। हालांकि 5 साल तक का समय आपके पास काफी होता है हर पार्षद के पास लूटने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी निवेदन करूंगा थोड़ी शर्म हो तो क्षेत्र में जरूर आए और इस काम को, जो सत्यानाश काम है, इसको जल्द से जल्द जो है ठीक करें। जय हिंद, जय भारत।